ओके, सो 25 अप्रैल 2017 को हमने ये स्टीफन हॉकिंग की वीडियो लॉन्च करी थी, ये सोचकर कि इसमें काफी व्यूज आएंगे। और हमने ये इसलिए सोचा था क्योंकि स्टीफन हॉकिंग को ALS की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी काम नहीं करती थी और उनकी सिर्फ एक चीक मसल काम करती थी और यहाँ पर एक सेंसर था। और उन्होंने इस सिचुएशन में पूरी एक बुक लिख डाली जिसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। एनीवेज, हमने ये वीडियो लॉन्च करी लेकिन इसमें बहुत ही कम व्यूज आए, 60, 70, 80, 90 व्यूज पर डे। पर इस ग्राफ में हम अचानक से देख सकते हैं कि एक स्पाइक आई है, स्पेशली 15 मार्च 2018 को, which was obviously very surprising। तो चलिए हम गूगल में सर्च करते हैं 15 मार्च 2018 और उसके आगे लिखते हैं स्टीफन हॉकिंग। ओके, तो इस दिन स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई थी और इसी वजह से जो स्टीफन हॉकिंग की लाइफ के बारे में डिमांड है वो इंक्रीज हो गई थी एज कम्पेयर टू सप्लाई, जिसकी वजह से जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा आए। इवन एक दिन में 60-70,000 व्यूज आए थे। और यही हमारा लेसन नंबर 1 है कि हम सिर्फ वो ही वीडियोस क्रिएट करेंगे जिसके बारे में ऑडियंस जानना चाहती है। हम अपने इंटरेस्ट की वीडियो क्रिएट नहीं करेंगे। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा किस चीज की डिमांड है। तो हर महीने 3 से 4 ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे रिलेटेड बहुत से लोग जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान वाज अरेस्टेड, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को आर्यन खान की लाइफ में इंटरेस्ट आ गया था कि क्या हुआ, शाहरुख खान के बेटे को क्या हुआ। और यही चीज हम गूगल ट्रेंड में देख सकते हैं कि इसकी वजह से डिमांड हाई हो गई थी। कुछ टाइम पहले 12 अगस्त 2022 को लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड पर थी और ट्विटर पर बाइकआउट चल रहा था। और ऑब्वियसली जिन क्रिएटर्स ने इस टॉपिक को कवर किया उनके अच्छे व्यूज आए। जुलाई के एंड में रणवीर सिंह बहुत फेमस हो रहे थे एंड वी ऑल नो कि ऐसा क्यों हुआ था। 23 अगस्त 2022 को अदानी बाइज NDTV बहुत ट्रेंडिंग में था और बहुत से क्रिएटर्स ने इस टॉपिक को भी कवर किया। ओके, तो एक बार जब हमें पता चल गया कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, नेक्स्ट लॉजिकल सवाल आता है कि हम कंटेंट को तैयार कैसे करें। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि कंटेंट को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि किस कंटेंट को अच्छा कहा जाता है और किस कंटेंट को बुरा कहा जाता है। और यह समझने के लिए हमें रिटेंशन कर्व्स पता होने चाहिए। रिटेंशन कर्व कुछ ऐसा दिखता है जो हमें बताता है कि ऑडियंस किस पॉइंट पर हमारी वीडियो को छोड़ के जा रही है, उसे दोबारा से देख रही है या फिर उसे स्किप कर रही है। तो रिटेंशन कर्व में टोटल 4 तरीके की लाइंस होती है। पहली है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये कर्व एकदम सीधा है तो हम कह सकते हैं कि इस दौरान ऑडियंस को हमारी कंटेंट पसंद आ रहा था और कोई भी वीडियो को छोड़ के नहीं जा रहा था। सेकंड आता है ग्रेजुअल डिक्रीज। अगर ये ग्राफ नीचे को जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा कंटेंट ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा है और वो धीरे धीरे वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं। थर्ड आता है डिप। डिप का मतलब है कि ऑडियंस उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर रही है। और फाइनली फोर्थ आता है स्पाइक। स्पाइक का मतलब है कि ऑडियंस उस पोर्शन ऑफ वीडियो को बार बार देख रही है या फिर उस टाइम वीडियो को शेयर कर रही है। तो चलिए इस नॉलेज को यूज करके हम दोबारा से स्टीफन हॉकिंग वाली वीडियो को एनालाइज करते हैं। अगर हम वीडियो को 5 मिनट 50 सेकंड्स पर देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर 50% है, यानी 50% लोग इस वीडियो को इस मोमेंट पर छोड़ के जा चुके हैं और सिर्फ 50% लोग बचे हैं जो इस वक्त पर वीडियो को देख रहे हैं। अगर हम 20 सेकंड पर देखें तो इस रिटेंशन कर्व में एक डिप है। आइए देखते हैं कि इस टाइम वीडियो में क्या चल रहा था। पर इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस टाइम हम ऑडियंस को बोल रहे थे कि हमारी वीडियो सब्सक्राइब करो एंड सो ऑन, और किसी को भी ये चीज पसंद नहीं है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि शुरू में हम किसी को भी सब्सक्राइब करने के लिए ना बोलें, क्योंकि हम अपनी रिटेंशन को अफेक्ट करें। अगर हम वीडियो को 7 मिनट 18 सेकंड्स पर देखते हैं कि इस टाइम क्या चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक डिक्लाइन है। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के ये वीडियो काम आ सकती है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, तो हम दोबारा से बोल रहे हैं कि वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड सो ऑन। तो अगेन ये चीज भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि वीडियो में जितनी वैल्यू मिलनी थी वो हो चुकी है और अब इसमें आगे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी एंड दैट्स व्हाई दे लेफ्ट। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर शुरू में भी हम सब्सक्राइब करने के लिए ना बोलें, एंड में भी ना बोलें, तो फिर बोलें का। तो वैसे तो अगर हमारी वीडियो अच्छी है और हमने वैल्यू दी है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली चैनल को सब्सक्राइब कर लेगी, लेकिन फिर भी हम एक सर्टेन वे में वीडियो के एंड में बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिडल में ये स्ट्रेट लाइन है, यानी ये वाला पोर्शन ऑडियंस को पसंद आ रहा था। तो देखते हैं कि इस पोर्शन में क्या चल रहा है। और उनकी सिर्फ एक चीक मसल काम करती है, यानी उनके सिर्फ राइट गाल की मसल, और उनके राइट गाल की मसल के सामने एक इंफ्रारेड सेंसर लगा है। ओके, तो इस पोर्शन में वही बात हो रही है कि स्टीफन हॉकिंग सिर्फ एक मसल को यूज करके, एंड एज एक्सपेक्टेड ये वाला पोर्शन लोगों को पसंद आ रहा था और हमारी अजम्पशन ठीक थी। अब हमें से जो लोग सोच रहे हैं कि वीडियो के शुरू में भी तो डिप है, तो आइए इसे प्ले करके देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। अगेन हम गीगलर्स को वेलकम बोल रहे हैं और जो गीगलर्स नहीं हैं वो इस पोर्शन को स्किप कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। तो जो फर्स्ट 30 सेकंड है उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या वैल्यू देने वाले हैं। आइए तो हम मिस्टर बीस्ट, जो कि सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी एक वीडियो एनालाइज करते हैं। इनकी एक वीडियो है आई गॉट हंटेड बाय FBI एजेंट। इसके फर्स्ट 10 सेकंड्स को सुनते हैं।
I tied up an FBI agent. If he steals this $100,000 from me before midnight, he keeps it. This isn't nice. Good luck. Let's go, Tariq. Oh! What do we do? Oh my gosh, we gotta go. अगर हमने नोटिस किया होगा तो मिस्टर बीस्ट AKA जिमी बहुत ही जल्दी पेसिंग में कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। इनके डायलॉग्स कुछ ऐसे थे। मैंने एक FBI एजेंट को रस्सी से बांध दिया है, अगर ये रात के 12 बजे से पहले मुझे पकड़ लेता है तो 80 लाख रुपए इसके। ये रहा चाकू, से पकड़ो एंड ही रन्स। आई मीन ओपनिंग इज आउटस्टैंडिंग। अगर हम इसे स्टीफन हॉकिंग की वीडियो से कंपेयर करें तो आप इन दोनों में से कौन सी वाली वीडियो देखना चाहोगे? ऑब्वियसली गीगल की। जस्ट किडिंग, हम मिस्टर बीस्ट की देखना चाहेंगे क्योंकि उसमें पेसिंग है। उन्होंने एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी है स्टार्टिंग में ही। तो इस पॉइंट से हमारी लर्निंग ये है कि हमें 30 सेकंड्स को एंगेजिंग बनाना है और साथ में अपनी रिटेंशन कर्व स्टडी करनी है कि कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है और कौन सा किसी को कंटेंट पसंद नहीं आ रहा। जो पसंद आ रहा है उसे नेक्स्ट वीडियो में रखो, जो पसंद नहीं आ रहा उसे डिलीट कर दो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू रिटेन। हमें ये तो पता चल गया कि वीडियो अच्छी है या बुरी, उसका हम फीडबैक लेंगे कैसे, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि वीडियो अच्छी बनाएंगे कैसे। तो इसका शॉर्ट आंसर है स्टोरीज। आप जस्ट बचपन में जाइए, आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता था, जो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स करके आपको इन्फॉर्मेशन देता था या फिर स्टोरी की फॉर्म में बहुत एंगेजिंग बना के आपको इन्फॉर्मेशन देते थे। ऑब्वियसली जो स्टोरी की फॉर्म में बताते थे वही हमें अच्छे लगते हैं और अभी भी उनकी आपको स्टोरीज मोस्ट प्रोबेबली याद हो। तो अगेन अब सवाल आता है, स्टोरीज तो ठीक है लेकिन अब स्टोरीज कैसे अच्छी बनाए? तो इसके लिए एक 3 स्टेप फॉर्मूला है, CTO, which stands for Chief Technical Officer. Just kidding. C means contract, T means time which is limited और O means only one way। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को मिस्टर बीस्ट की इसी वीडियो से समझते हैं। अगर हम मिस्टर बीस्ट की इस वीडियो के बारे में बात करें तो इन्होंने ये तीनों एलिमेंट इस वीडियो में यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल इस वीडियो में C है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑडियंस के साथ स्टार्टिंग में मिस्ट्री बिल्ड करके। ये शुरू में बोलते हैं कि अगर ये FBI एजेंट मुझे पकड़ लेगा तो ये अमाउंट इस FBI एजेंट का हो जाएगा। तो इसमें ऑडियंस के लिए मिस्ट्री ये है कि क्या ये FBI एजेंट मिस्टर बीस्ट को पकड़ भी पाएगा या नहीं। सेकंड एलिमेंट है T, यानी टाइम विच इज लिमिटेड। तो इस वीडियो में मिस्टर बीस्ट ने इस FBI एजेंट को रात के 12 बजे तक का टाइम दिया। इस लिमिटेड टाइम को रखने से हुआ ये कि ऑडियंस में एक्साइटमेंट बिल्ड होना स्टार्ट हो गई कि क्या ये FBI एजेंट रात के 12 बजे तक इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। फाइनली थर्ड एलिमेंट है O, यानी ओनली वन वे। तो इस वीडियो में सिर्फ एक ही तरीका है कि FBI एजेंट को $1 लाख मिल सकते हैं और वो है मिस्टर बीस्ट को पकड़ के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों एलिमेंट मिस्टर बीस्ट ने स्टार्टिंग के फर्स्ट 30 सेकंड्स में लगाए हैं। अब आप सोचे होंगे कि ये तो किसी और की वीडियो है, तो चलिए इन 3 एलिमेंट्स को यूज करके खुद की एक फिक्शनल स्टोरी बनाते हैं। जस्ट इमेजिन एक छोटा सा दुकानदार है और उसकी दुकान के सामने एक बड़ी सी इंडस्ट्री खुलती है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट एक कैपिटलिस्ट है और उसे उस दुकान को खरीदना है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। अब हम इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? तो इसमें हम अपना सबसे पहला एलिमेंट डालते हैं जो कि है C, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अब हम स्टेक्स को हाई करते हैं। जो दुकानदार है उसके पिताजी ने उस दुकान को बनाने के लिए बहुत मेहनत करी थी, बहुत पटवारियों के पास गए, चक्कर काटे, बहुत लड़ाइयां लड़ी, अपने रिश्तेदारों से लड़ी और फिर जाके बहुत मेहनत करके उस दुकान को बनाया है। लेकिन उस इंडस्ट्रियलिस्ट को एक्सपैंड करने के लिए वो दुकान चाहिए ही चाहिए। तो ये C एलिमेंट इस स्टोरी को अब स्ट्रॉन्ग बना रहा है। नेक्स्ट अब इसमें हम डालते हैं T, यानी टाइम विच इज लिमिटेड। अब हम इमेजिन करते हैं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट उस दुकानदार को बुलाता है अपने ऑफिस में। वो दुकानदार उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता है, रिसेप्शन में बैठता है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो जानता है वो यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर रिसेप्शनिस्ट आती है और वो बोलती है, सर आपको अंदर बुला रहे हैं। वो छोटा दुकानदार इधर उधर देखते हुए जाता है और फाइनली उस इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट उसे गुस्से में कहता है कि आज शाम तक मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन चाहिए, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। वो बेचारा डर जाता है और फिर वो वहां से जाने लगता है और जैसे ही वो जा रहा होता है उसे पीछे से हल्की सी आवाज आती है 2 लोगों के बात करने की और वो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने मैनेजर को कह रहा होता है, तुझे पता है तूने क्या करना है, अगर इन पेपर्स पर इसने शाम तक साइन नहीं करे तो तू जानता है कि तुझे क्या करना है। नाउ वी हैव एडेड द एलिमेंट ऑफ T, टाइम विच इज लिमिटेड, यानी शाम तक ही कुछ होने वाला है और अब जो ये स्टोरी है वो और ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो गई है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है O मीनिंग ओनली वन वे। अब इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें O का इस्तेमाल करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि उस दुकानदार के फादर की सुबह ही डेथ हुई थी और जब डेथ होने वाली थी उसके फादर डेथ बेड पर थे। तो उसने अपने बेटे से कहा था कि कुछ भी हो जाए इस दुकान को इनको देना मत, और वो अपने डैड से वादा भी करता है कि कुछ भी हो जाएगा मैं इसे जाने नहीं दूंगा। एंड नाउ यू हैव एडेड द फाइनल एलिमेंट, ओनली वन वे, यानी इस दुकानदार के पास सिर्फ यही वे है, इसको इस प्रॉब्लम से जूझना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उस दुकानदार की वाइफ बोले अरे जाने दो यार, हम ये दुकान बेच के कोई और दुकान ले लेंगे। एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट कि इन एलिमेंट्स को यूज करके हम एक स्टोरी की फॉर्म में अपना कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर टाइप के कंटेंट में ये टूल यूज नहीं हो सकता, बट इस टूल को आप अपने ब्रेन में रख सकते हो और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप अपनी स्टोरी टेलिंग को बेटर कर सकते हो। यूट्यूब जर्नी में 4th पॉइंट आता है एडिटिंग,
यानी अपने कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से पैकेज करें। एडिटिंग अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, बट इसमें हम एक एडिटिंग की बात करेंगे जिसका नाम है पेसिंग। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। गौरव चौधरी जो कि टेक्निकल गुरुजी के फाउंडर हैं, अगर हम उन्हें देखें तो उनकी वीडियोस में काफी कम व्यूज आ रहे हैं, और अगर उन्हीं को हम श्लोक श्रीवास्तव के साथ कंपेयर करते हैं जो कि टेक बर्नर के फाउंडर हैं, तो इन दोनों की वीडियोस में फर्क है, और वो है पेसिंग का। जो टेक बर्नर के फाउंडर है वो अपने कंटेंट को बहुत पेस में डिलीवर करते हैं, और मेरे ओपिनियन में शायद ये रीजन इन दोनों की व्यूअरशिप में डिफरेंस का। तो इस पेसिंग को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसे हम वेव फॉर्म्स में देखते हैं। देखिए, ये एक डायलॉग है और ये मेरा दूसरा डायलॉग है। इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है, यहाँ पर मैं ब्रेथ लेता हूँ या ब्रेकिंग करता हूँ, अगर इस पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं तो ये फास्ट पेस्ड वीडियो बन जाएगी, और इस चीज को हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। अगेन, ये हर जगह यूज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहे हो और उसमें आप पेसिंग को फास्ट कर दो। अगर कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है तो आपको अपने व्यूअर को कुछ टाइम देना पड़ेगा ताकि वो उन कॉन्सेप्ट को समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है थंबनेल। ये पॉइंट कहता है कि अगर कोई हमारी वीडियो को क्लिक करेगा ही नहीं तो वो हमारी वीडियो को देखेगा ही नहीं, चाहे वो कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो ऑलमोस्ट 3 टाइप के थंबनेल्स आते हैं। सबसे पहला है मिस्ट्री। अगर हम राइट साइड के इस वीडियो के थंबनेल को देखते हैं तो इसमें लिखा है कि माय मॉम पास्ड अवे 2.5 years ago. Today my sister sent me a picture asking, do you remember this? I do. It was a, यानी मेरी माँ को मरे हुए 2.5 साल हो चुके हैं। आज मेरी बहन ने मुझे एक पिक्चर भेजी और उसने कहा, क्या तुझे ये याद है? और मैंने उससे कहा कि हाँ। तो अगेन ये मिस्ट्री थी। इस टाइप के थंबनेल्स लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं कि आई एक्सीडेंटली सेंड माय डैड अ मैसेज आई लव यू व्हिच वाज मेंट फॉर माय हस्बैंड। A few minutes later I got a reply. यानी मैंने अपने डैड को आई लव यू का मैसेज किया जो कि मैं अपने हस्बैंड को करना चाहती थी। कुछ मिनट के बाद मुझे रिप्लाई आया। अगेन इस सेंटेंस पढ़ के हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है। क्या एक पिता अपने बेटी को मैसेज करना चाहता है? क्या एक पिता और उनकी बेटी का रिलेशनशिप ठीक चल रहा है? क्या उन दोनों के बीच में काफी देर तक बात हुई है? उन्हें कितना टाइम हो गया है उन दोनों के बीच में बात हुए को? और फाइनली एक और एग्जांपल लेते हैं। आई अडॉप्टेड अ चाइल्ड, ही वाज 3.5. वी वेंट टू द स्टोर एंड आई सेड टू हिम, यानी मैंने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया, वो 3.5 साल का था। जब हम स्टोर में गए तो मैंने उससे कहा। एंड अगेन, क्योंकि ये अडॉप्टेड चाइल्ड है तो दोबारा से लोग जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें 1.5 मिलियन, 7.9 मिलियन, 2.8 मिलियन व्यूज आए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ थंबनेल आते हैं वियर्डनेस। ऐसे थंबनेल जो बहुत वियर्ड होते हैं, नॉर्मली जो हम लाइफ में अपने नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डोज ऑफ इंटरनेट यूट्यूब चैनल पर जाते हैं और इस थंबनेल को देखते हैं तो यहाँ पर एक कायरोप्रैक्टर एक डॉग की, एक कुत्ते की गर्दन को क्रैक कर रहा है, जो कि बहुत वियर्ड है। सेकंड, हम ये इनका एग्जांपल ले सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन अ प्लेन विंडो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक लड़के की जो स्किन है, प्लेन की विंडो ओपन करने से उसकी इतनी तेज हवा आ रही है कि उसकी स्किन बहुत मुड़ गई है, और ये भी वियर्ड है। लोग जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। थर्ड टाइप के थंबनेल आते हैं हाई डिमांड, जो कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अगर एक और एग्जांपल है तो कुछ महीने पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, और उस थंबनेल में लोगों ने लिखा था टाइम मशीन। टाइम मशीन की कहीं ना कहीं डिमांड रहती है, और ऐसा लिखना लोगों की क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करता है। थंबनेल में टाइम मशीन लिखने का रीजन ये था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप 13.8 बिलियन ईयर्स पहले आ रही लाइट्स को भी ऑब्जर्व कर सकता है। यानी हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन साल पहले क्या हुआ था। यानी हम पास्ट में देख सकते हैं जब अर्थ भी नहीं बना था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। हमारी यूट्यूब जर्नी में फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस आता है पेशेंस। आप मान के चलो कि आप बेस्ट कंटेंट भी डालोगे तो भी हमारे पास ऑलमोस्ट 6 महीने तक कोई व्यूज नहीं आने वाले। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी वीडियोस में व्यूज आए, वैसे ही यूट्यूब चाहता है कि लोग उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा टाइम गुजारें एज कम्पेयर टू टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा। ऑब्वियसली टिकटॉक यहाँ पर नहीं है, बट जिन कंट्रीज में है मैं वहां की बात कर रहा हूँ। लेट्स से कि आपका फ्रेंड यूट्यूब पर आता है तो यूट्यूब के पास जो समंदर है वीडियोस का, उनमें से बहुत टाइनिएस्ट अमाउंट ऑफ वीडियोस को वो उसके पास दिखाएगा, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है जो आपके फ्रेंड को पसंद आएगी। अब लेट्स से कि आप एक न्यू यूट्यूबर हो, यूट्यूब के पास कोई डेटा नहीं है आपकी परफॉर्मेंस का, उसके पास कोई मार्कशीट नहीं है कि आपकी वीडियोस को लोग कितनी देर तक देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसे शेयर करते हैं एक्सेट्रा, नहीं पता उसे। इसलिए जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उनकी एक दो वीडियोस उठा के वो लोगों को दिखाना स्टार्ट करेगा, और फिर उसका जो क्लिक थ्रू रेट है उसे कैलकुलेट करेगा, और फिर वो हमारी परफॉर्मेंस को देख के बाकी लोगों को वो वीडियो रेकमेंड करेगा। और इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। इससे हम एग्जाम्स की तरह समझ सकते हैं कि हमें कुछ मॉक टेस्ट देने ही है, लेकिन रिजल्ट बाद में आएगा। तो 20 वीडियोस ऑलमोस्ट लॉन्च कीजिए 100 डेज तक, मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट अच्छा होगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे। सबसे पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि हमें अपने इंटरेस्ट की वीडियो नहीं बनानी है, हमें दूसरों के इंटरेस्ट की वीडियो बनानी है। इसलिए हाई डिमांड वीडियोस पर वीडियो बनाना, उसी से लोगों की हेल्प होगी और हमें वही करना चाहिए। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि कई वीडियोस में जो डिमांड है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद डिमांड खत्म, यानी जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो बहुत ही कम है। बट अगेन इस स्ट्रैटेजी को बहुत लोग यूज करते हैं। सेकंड, हमने रिटेंशन कर्व्स की बात करी थी कि हम कैसे फीडबैक लिख सकते हैं कि जिस वीडियो को हम अच्छा समझ रहे हैं कि ऑडियंस भी उस वीडियो को अच्छा समझ रही है या नहीं। और जब हम रिटेंशन कर्व्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, उसे स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हमने कौन से पार्ट्स रखने हैं और कौन से पार्ट्स नहीं रखने। थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था हाउ टू रिटेन, जिसमें हमने बात करी थी स्टोरी टेलिंग की। किसी भी स्टोरी को एंगेजिंग बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स है, सी, टी एंड डो। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, यानी मिस्ट्री जो स्टार्टिंग में आप क्रिएट करते हो
ऑडियंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि अगर आपने शुरू में उनको ये चीजें बता दी और वो आपकी वीडियो पूरी देखते हैं तो उन क्वेश्चंस के आप आंसर थ्रू आउट वीडियो देते रहेंगे। सेकंड है टी मींस टाइम विच इज लिमिटेड एंड थर्ड था ओ ओनली वन वे, यानी हीरो के पास सिर्फ एक ही तरीका है, उससे प्रॉब्लम से गुजर नहीं होगा। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये हर जगह यूज नहीं हो सकता, विच इज ऑब्वियस। फोर्थ पॉइंट में हमने बात करी थी एडिटिंग की, जिसमें हमने जंप कट की बात करी थी और उससे हमने वेव फॉर्म की मदद से समझा था। फिफ्थ पॉइंट में बात करी थी हमने थंबनेल्स की। 3 टाइप के थंबनेल्स होते हैं, 1 मिस्ट्री, सेकंड वियर्डनेस, थर्ड हाई डिमांड और फाइनली की एलिमेंट की बात करी थी जो कि है पेशेंस। अगर हमें पेशेंस नहीं है तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। जय हिंद।